हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर 10th क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होते हैं ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, ऐसे प्रोसेस, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो क्या करते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एसेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, जो हम फूड लेते हैं उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन मतलब इजेक्ट आउट करना, है ना। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन उन्हें ट्रांसफ़र करना ब्लड्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन करना, सर्कुलेशन करना। तो हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होते हैं all biological process taking place, all biological process taking place in our body, that are essential for our सर्वाइवल। ठीक है, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आते हैं एग्जाम्पल। अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगे क्या? न्यूट्रिशन हो गए, है ना, न्यूट्रिशन हो गया हमारा। रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, न्यूट्रिशन हम दो तरीके से ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब आपको पता होगा ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग होते हैं, यानी वो खुद का खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे या दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहली बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। ठीक है, सेल्फ फूड सिंथेसाइज। ऑटोट्रॉफ में कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं जनरली। कौन सा आते हैं?
ग्रीन प्लांट आता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देखो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता है कि जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ठीक है, लेते हैं, उनको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हमें तो पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों चाहिए, उनको फूड बनाने के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, ये आपके केमिस्ट्री में चैप्टर है, कार्बन्स कंपाउंड्स, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो चलो, ये होते हैं द प्रोसेस in which green plant convert simple inorganic chemicals like, कौन कौन से बोला मैंने अभी, वाटर हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे C6H12O6, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन है, हाँ, तो हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की, है ना, कि ऐसा प्रोसेस होता है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उनको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O to gives C6H12O6 और प्लस O2। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, इसको बैलेंस कर देना। आई होप बैलेंसिंग आती होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है बैलेंसिंग का।
ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देना। ठीक है, अब देखो जो ये फोटोसिंथेसिस आपने देखा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, ये इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले प्लांट्स क्या करेंगे, 3 क्या होते हैं, 3 स्टेप्स में ये क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, उनकी लीव्स में, वो क्यों होता है, वो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, सनलाइट को लेने में। ठीक है, सनलाइट लेते हैं वो प्लांट्स किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जो ये वाटर होता है ना, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो ये वाटर है इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा जो स्टेप है उसमें आते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है कि रिडक्शन क्या होता है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को लेता है, ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये हाइड्रोजन को लेता है। ठीक है, चलो हम लिखते जाएंगे। पहला क्या था, पहला जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, है ना। सेकंड जो था हमारा क्या था, ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे H2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा इन्वॉल्व्स है रिडक्शन। भाई अब रिडक्शन क्या होता है, अभी हमने बात किया है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ये देखो, प्लस H2 टू गिव्स क्या, H क्या हो गया इसमें, ऐड अप हो गया, तो ये C6H12O6, तो ये रिडक्शन हुआ, यानी गेनिंग ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या था हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन की बात हुई। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तो हमारे प्लांट्स में थे, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक की हम बात करते हैं, वो जनरल करते हैं हम किस में, ह्यूमंस में। हम और ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स को नहीं लेते हैं, उसमें हम ह्यूमंस लेते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना
पढ़ लेना, है ना, इसको समझ लेना, ठीक है, और डाउट्स इकट्ठे कर देना, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और जितना आज समझाया उसको अच्छे से समझ लेना। ओके।